प्रेज लॉर्ड माय ब्रदर एंड सिस्टर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आई गॉट मैनी अपॉर्चुनिटी थ्रू गॉड and first of all I want to thanks Heavenly Father. He is giving me this wonderful opportunity so I can share through video word of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो स्वर्ग में विराजमान है, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं वचन शेयर कर सकता हूँ। और आज हम भजन भजन संहिता के बारे में देखेंगे। 137 भजन संहिता के बारे में देखेंगे आज, कि इस भजन को लिखने का कारण क्या था और ये भजन हमें किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। तो हम कुछ बातों को इस भजन के द्वारा हम सीखेंगे। तो मैं एक वचन को मैं पढ़कर बताना चाहूँगा, और उससे पहले इस भजन को एक विलाप का गीत कहा जाता है। जब इजरायली लोग बाबिलोन की बंधुआई में थे तब इस भजन को लिखा गया है। हमें ये मेंशन नहीं करता है कि इस भजन को किस व्यक्ति ने लिखा, लेकिन माना जाता है कि ये भजन शायद इजरायली लोगों के लिए लिखा गया है। और हम देखेंगे इस भजन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस भजन को मैं आपको बताऊंगा। इस भजन को 3 भागों में बांटा गया है मेरे प्रियो। पहला भाग है 1 से लेकर 4 तक, जो बंधुआई में वो लोग थे, वो दुख के समय वो लोग थे। तब ये परमेश्वर को पुकार कर कह रहा है कि बेबीलोन की नहरों के किनारे पर हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। मेरे वहां पर जब वो बंधुआई में थे तो वहां पर वो परमेश्वर को याद कर रहे, परमेश्वर से गिरा रहे, वो रो रहे और परमेश्वर को पुकार रहे। और यहाँ पर जब सेकंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बीच में मजून वृक्ष पर हमने अपनी वीणाओं को डांट दिया, क्योंकि हमको बंदी बना कर ले गए थे। उन्होंने वहां हमें गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमें आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीत में हमारे लिए कोई गीत गाओ। यहाँ पर जब हम देखते हैं 1 से लेकर 4 तक पहला भाग है, 5 से लेकर 6 तक हम दूसरा भाग देखेंगे। मैंने बोला था आपको कि 3 भाग में इसको डिवाइड किया है। तो सेकंड पार्ट है कि यरूशलेम की मीनिंग उस यरूशलेम की और इनकी प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भजनकार लिखता है, हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझसे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। मैंने यह लिखने वाला परमेश्वर का दास यह कहता है कि हम अपना देवी देवता मीनिंग हम अपना परमेश्वर की आराधना दूसरा लोगों के सामने किस प्रकार से हम करें, किस प्रकार से हम उसकी महिमा करें। और हम देखेंगे यहाँ पर तो 7 से लेकर 9 तक न्याय और पुकार के बारे में बता रहा है। तो हम देखेंगे कि हे यहोवा, यरूशलेम के दिनों को एदोमियों के विद्युत स्मरण कर कि वे कैसे कहते हैं, डाओ उसके नील वे दादो, वे बेबीलोन तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य है वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें ये मेंशन तो नहीं करता है कि किसने लिखा है, लेकिन ये एक विलाप का ये गीत है। और विलाप के समय ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से पुकार कर कह रहे हैं, ये परमेश्वर आप ही हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकालिए। आप हमारा भी जीवन में कभी भी हम लोग जब परेशानी में गुजर कर जाते हैं, कभी हम कोई ऐसा हमें बंदी बना देता है। बंदी बना देने का मतलब कि शायद हो सकता है हमारा कर्ज हो, हमारा पैसे के मामले में कुछ बात हो,
तो वहां पर हम बंदी बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं, केवल परमेश्वर होगा। जब हम उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर ही हमें उस मुसीबतों से बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। हमें कठिन समय में भी परमेश्वर के वचन को, उस परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किया है, जो दया की है, उस दया को कभी भी नहीं भूलना है। और परमेश्वर के जो कार्य हमारे जीवनों में उसने किया था, उसको हमें याद करते रहना है। क्योंकि अंत के समय, मीनिंग जब परमेश्वर हमें उस मुसीबत से बाहर निकालेगा, अंत के समय तक वो हमें संभाले रखेगा। तो हम इस वचन से हम क्या सीखते हैं? हम देखेंगे मेरे प्रिय, इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि हमारा जीवनों के अंदर हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें परमेश्वर के दुख के समय में भी हमें परमेश्वर के साथ रहकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हम इस वचन के द्वारा क्या सीखते हैं। पहली बात कि हमें संकट के समय में हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने उपकार किया है, जो दया की है, उस दया को कभी भूलना नहीं। सेकंड बात है कि परमेश्वर ने हमें उस बंधुआई में डाला है, तो शायद हो सकता है कि हमारा एक परीक्षा का कारण हो सकता है। शायद परमेश्वर हमको देखना चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को परीक्षा में डालूंगा तो क्या वो विश्वास में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। थर्ड बात है, परीक्षा जो हमारे जीवन के अंदर आती है वो हमारे भलाई के लिए होती है, हमें विश्वास में दृढ़ करने के लिए होती है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार इस भजन में हम देखते हैं 137 में मेरे प्रिय। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। may God bless you।